बच्चों, आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी, उस समय आदमी ही आदमी को गुलाम बना के रखता था। तुर्किस्तान के युवकों को गुलाम बनाकर खरीदा जाता था और गुलामों को युद्ध और प्रशासन का काम सिखाकर सुल्तान को बेच दिया जाता था। अब ये सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे पद और जिम्मेदारी सौंपी जाती। मोहम्मद गोरी के समय में बच्चों कई गुलाम जो है भारत की शासन व्यवस्था को संभालते थे और राज करते थे। अब बच्चों एक नए वंश की शुरुआत हो रही थी, तो इनके सामने कुछ चुनौतियां भी आईं। सल्तनत या सुल्तनत के सामने चुनौती। बच्चों, सल्तनत को सुल्तनत भी कहा जाता था। सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, वे तुर्क और अफगान कबीलों के थे। इनमें सल्तनत में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की होड़ लगी रहती बच्चों, और इन्हीं में से सुल्तान चुना जाता। सुल्तान की योग्यता थी कि उसको सैनिक योग्यता तथा शासकीय योग्यता और अमीरों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। बच्चों, अमीरों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य था, वरना वो षड्यंत्र करके उनको गद्दी से हटा देते थे। तो जो राजा का जो समय बीतता वो षड्यंत्र से बचने में बीतता, और वो क्या करता कि वो अमीरों को अपने साथ रखता और उसको खुश रखता। अब बच्चों, जो सुल्तान जो है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले बाहर के देश से आए थे, तो उनको हिंदुस्तान की जनता से भी सतर्क रहना पड़ता। उनको ये डर लगा रहता कि कहीं हिंदुस्तान की जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए जो सुल्तान है वो हिंदुस्तान के जनता से सतर्क रहता। अब बच्चों, सुल्तान को आंतरिक शांति व्यवस्था बनाने के लिए सुचारू रूप से शासन व्यवस्था बनानी पड़ती, और बाह्य आक्रमण से बचने के लिए अपनी सेना को विस्तार करना पड़ता, मजबूत करना पड़ता बच्चों। तो ये बच्चों सल्तनत या सुल्तनत के सामने चुनौतियां थी।